इस वक्त हम रायगढ़ विधानसभा में है। रायगढ़ विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें प्रकाश नायक और ओपी चौधरी में कांटे की टक्कर है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा से बागी प्रत्याशी गोपिका गुप्ता ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है, तो वहीं कांग्रेस से भी शंकर अग्रवाल ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। इसलिए हम दिलचस्प कर रहे हैं। आइए जनता के बीच जाते हैं कि जनता का राय क्या है। आइए सीधे जनता से जानते हैं कि इस बार चुनाव किस तरह से दिलचस्प है। इस बार चुनाव किस तरह से दिलचस्प होने वाला है। यहाँ एक तो दो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक भाजपा की बागी है और दूसरा कांग्रेस के बागी है। दोनों ने मिल करके पूरी उसको रोमांचक बना दिया है। और भाजपा की जो बागी है उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो जिस समुदाय से आती है उस समुदाय का ही वोट 50,000 के आसपास करीब है। अगर समुदाय का 70% वोट भी उसको पड़ गया तो वो आगे भी बढ़ सकती है और दूसरों को मुश्किल में भी डाल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समुदाय से वो भाजपा की बागी आती है वो समुदाय पूरी तरह से भाजपा का कोर वोटर रही है। ऐसे में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। और वो हो सकता है कि जो गोपिका गुप्ता हैं वो उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। रायगढ़ विधानसभा शुरू से अभी की स्थिति में देखें तो रायगढ़ विधानसभा चुनाव फंसा हुआ है। पिछले समय जो लैलूंगा से खरसिया से लड़े थे ओपी चौधरी जी, वो रायगढ़ से लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी है, इसको लेके उनको घेरने में लगे हुए हैं। और यहाँ विधायक चूंकि रहे हैं प्रकाश नायक, तो उनका क्या है, जब विधायक रहे तो इनकमिंग विधायक की वजह से उनकी भी नाराजगी है। और यहाँ विशेष करके प्रदूषण का मुद्दा है। क्या क्या माहौल है? माहौल ये है, कल जो नाम वापसी के बाद जो समीकरण बदले हैं, साफ तौर पे है कि इस बार जो मुकाबला है वो चतुर्कोणी हो जाएगा। पहले मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में था, लेकिन अब दोनों तरफ से बागी प्रत्याशी, वाकई चुनाव रोचक होगा। अभी ये कहना कठिन है कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि दोनों के बीच में जो बागी खड़े हुए हैं उनका खुद का वजूद है, खुद के लोग हैं साथ में, और खुद की इतनी लंबी लाइन है कि जिसका भाजपा भी और कांग्रेस भी कोई जवाब नहीं। वो दोनों रायगढ़ में किस तरह से विकास हुआ है? रायगढ़ की बात की देखिए, रायगढ़ में विकास की बात करें 0/0। विधायक प्रत्याशी जो बने हैं वो किस तरह देखते हैं? रायगढ़ का विधानसभा के प्रत्याशी जो हैं वो अच्छा तो नहीं किए तो खराब भी नहीं हुआ। बस मामला इसी पर है कि ये उस पर अपना गाड़ी निकालने का। और बीजेपी वाले लोगों में काफ़ी अंदरूनी है, इसमें थोड़ा बहुत है। भाजपा से ओपी चौधरी को टिकट दिया है, कितना दिलचस्प होगा चुनाव? नहीं, वो तो काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन उसी पार्टी के लोग उनके अंदर अपनी जो बना रखे हैं खाई को, और इसमें प्रभावशील है। यहाँ भी लोग काफ़ी थे, लेकिन वो उन लोगों पर दबाव बना और वो लोग थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। अभी तक तो मतदाता खामोश है। मजदूर अपने काम में लगा है, किसान धान काटने में लगा है। किसी को उत्साह नहीं दिख रहा है। इस बार किसी मतदाता में उत्साह नहीं है। कितना दिलचस्प होगा इस बार चुनाव? दिलचस्प तो ये है कि अब क्या बताएं दिलचस्प भाई, मरना तो जनता को ही है। हम जनता चाहती है कि कोई भी आए, व्यवस्था बदलना चाहिए। व्यवस्था बदलती नहीं है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? इस विकास कहाँ हुआ है? शहर में कुछ विकास नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या चाहते हैं? क्या विकास होना चाहिए? हम विकास चाहते हैं कि क्राइम खत्म हो, सड़कें अच्छी बने, फैक्ट्रियों का प्रदूषण बंद हो। ये करते क्या है? हम जब इनको चुन के लाते थे, करते क्या है? कुछ तो नहीं किए हैं लोगों ने। माहौल तो जबरदस्त दिख रहा है और कांटे की टक्कर दिख रही है। पहले तो माहौल जैसे कांग्रेस का था, एक तरफा था। अभी तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी खड़े हो गए हैं कि एकदम समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएगी बाजी। विधायक के कामकाज से खुश हैं आप? अब वो तो सर, हम लोग तो शहर के रहने वाले हैं, तो शहरों में तो ऐसा कुछ काम दिखा नहीं। काम दिखा नहीं, कुछ लोग और हैं। दादा, इस बार चुनाव होने वाला, क्या माहौल है रायगढ़ का? रायगढ़ का माहौल भैया को निरीप होए हमें कहानी, चारी छाड़ बनम नहीं रानी। हमारा शोषण होगा वो चाहे कोई भी आए। तो प्रत्याशी बदले हैं, भाजपा से प्रत्याशी किसे देखते हैं? मैं बता रहा हूँ, सांप का कोई छोटा ना कोई बड़ा। सांप का कोई छोटा ना कोई बड़ा, डंग दोनों के पास में है, जड़ दोनों के पास में है। कुछ लोग और उनसे जानते हैं। भैया, इस बार रायगढ़ विधानसभा में किस तरह से देखते हैं रायगढ़ विधानसभा को? रायगढ़ विधानसभा एक रोमांचिक हो गया है कि एक तरफ पूर्व IAS ओपी चौधरी जी हैं और सिटिंग MLA प्रकाश नायक जी हैं। उस हिसाब से और कई उपलब्धियों को भी गिनवाना और कई कमियों को भी गिनवाने के लिए जनता बोल रही है कि जैसे रोड नहीं है, आवास रुक गया, शिक्षा का दर गिर गया, मेडिकल व्यवस्था रुक गई, तो बदलाव जनता चाह रही है। उस जनता में मैं भी हूँ। इस लाला जी के पास जाते हैं, जो कि चाय में चर्चा होती है। लाला जी क्या देख रहे हैं चुनाव को? कैसे देख रहे हैं? चुनाव का तो अच्छा माहौल है। और क्या देख रहे हैं चुनाव को विधानसभा में?
ठीक ठाक है, चुनाव बढ़िया चलेगा। रायगढ़ विधानसभा सीट को किस तरह से देख रहे हैं, अगर रायगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो? कांटे की टक्कर है। हाँ, मुख्य प्रत्याशी तो बीजेपी और कांग्रेस से ही है। बीजेपी से ओपी चौधरी हैं, कांग्रेस से प्रकाश नायक हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों पार्टियों से एक एक बागी हैं जो वोट तो ज़रूर काटेंगे। भले कम काटें हैं, ज़्यादा काटें, वो अलग इशू है, बट वोट काटेंगे। पूरा महापौर मधु भाई भी है इसमें, इस सीट को, इस चीज़ में किसको देख रहे हैं? उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक बार महापौर बन चुकी हैं तो लोगों ने देखा ही है काम। तो उनका अभी विधानसभा चुनाव अलग होता है, महापौर चुनाव अलग होता है। दोनों पार्टी मजबूत है, इसके अलावा भी और पार्टियां हैं, है ना, जो साथ में चल रही है। तो अभी कुछ भी बोला जा नहीं सकता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। क्या क्या काम हुआ है रायगढ़ में? रायगढ़ में देखा जाए तो काम जो होना चाहिए उस तरह से पूरा काम तो ढंग से नहीं हुआ है, पर कुछ काम हुए हैं जो पहले नहीं हुए थे। तो अब लग रहा है कि हमको कोई भी आए पर रायगढ़ शहर में काम होना चाहिए। अब पार्टी को देखकर वोट देंगे कि चेहरे को देखकर वोट देंगे? मैं तो काम को देखकर वोट दूंगा, और मेरे को लगेगा कि कौन अच्छा है तब जाके मैं उस पर वोट करूंगा। तो क्या लगता है कौन ज़्यादा मजबूत है अभी रायगढ़ की स्थिति में? ऐसा तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर जब महापौर चुनाव में जब कोई आ सकता है तो इसमें भी कोई आ सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी तो चेहरा अपन देख सकते हैं, ये नहीं कि भाजपा आ गया कांग्रेस आ गया, कोई भी आ सकता है इसमें। और कौन कौन प्रत्याशी हैं अभी जान रहे हैं? भाजपा में कौन है, कांग्रेस में कौन है प्रत्याशी? अब भाजपा से अपने ओपी चौधरी हैं और कांग्रेस से प्रकाश नायक हैं, तो दोनों ही कांटे की टक्कर होगी दोनों के बीच में। किसको मजबूती देख रहे हैं? मजबूती की बात करें तो किसको देख रहे हैं रायगढ़ विधानसभा में? मजबूती के तौर पर तो ओपी चौधरी को देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के प्रति उनका जागरूकता थोड़ा अधिक है, तो हम ओपी चौधरी को देख रहे हैं। कुछ युवा और हैं। यार रायगढ़ विधानसभा की बात करें तो रायगढ़ विधानसभा में क्या क्या विकास हुए हैं? विकास की बात करें तो क्या क्या नहीं हुए हैं, क्या जो होना चाहिए था? विकास के मामले में देखें तो खेल भी है, शिक्षा भी है ना। जैसे हम युवा हैं, हमको सुबह सुबह प्रैक्टिस लगता है, व्यायाम की ज़रूरत है लोगों को। इस मामले पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए एक व्यवस्था किया जाए। हमें खोजना पड़ता है कई बार, आप जान रहे हैं कि मैदान है तो कई सिंगल नहीं हो पाता है सबका, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें कि सबके लिए एक व्यवस्था किया जाए। कुछ युवा और हैं। ये रायगढ़ विधानसभा सीट को ना किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या होना चाहिए रायगढ़ विकास में? यहाँ विकास होना चाहिए, जैसे मोहल्ले गली मोहल्ले हैं उनका विकास होना चाहिए। गली मोहल्ले में थोड़ा विकास कम है, वहाँ की मतलब साफ़ सफाई भी कम होता है, तो वो होना चाहिए। और जैसे खेल के लिए है तो खेल की भी थोड़ा सुविधा देना चाहिए गवर्नमेंट को, इस तरह से। रायगढ़ में कितना विकास हुआ है? मेरे दृष्टि से तो सर विकास ना के बराबर है सर, विकास तो नहीं हुआ अभी। क्या क्या होना चाहिए अगर रायगढ़ में बात करें तो? वही सर, मेन तो साफ़ सफाई को ही, और आपका छात्र और हाँ ट्रैफिक की है, और मेन सड़क का भी है। सड़क का मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिधर देखिए आप जर्जर है पूरा। आप यही देख लीजिए क्या बोलते हैं, शनि मंदिर के पास वाला रोड, वहाँ धूल ही धूल है। मेरिन ड्राइव भी ठीक से नहीं बन पाया है, चौपाटी में होता है, पंचधारी रोड भी ख़राब है। इस तरह से मौजूदा विधायक कितने काम किए हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं किए हैं सर। अभी जो ओपी चौधरी जी अभी हैं उसको किस तरह देख रहे हैं आप? ओपी चौधरी जी वो कर सकते हैं, उनको मतलब उनके में है करने का, क्योंकि वो पहले कलेक्टर रह चुके हैं, तो उनको ये सब चीज़ का है कि किस में करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एजुकेशन के बेस पे हुआ, स्पोर्ट्स के बेस पे हुआ, या आपका कोई भी नगर पालिका या इस टाइप से। युवा क्या सोचते हैं? युवा का वही सोच है सर कि मतलब उनको हर चीज़ के लिए सुविधा ज़्यादा मुहैया हो, ताकि आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो। वोटर बोल रहे हैं मैं, और कुछ और जनता लोगों से जानते हैं कि किस तरह से है कि रायगढ़ विधानसभा को किस तरह से देखते हैं, क्या क्या काम हुए हैं रायगढ़ विधानसभा में? रायगढ़ विधानसभा में मेरे हिसाब से काफ़ी काम हुए हैं। रायगढ़ विधानसभा में मेरे हिसाब से काफ़ी काम हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सरकारी स्कूल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। आज के दिन लोग लालायित रहते हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, जहाँ पहले वो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे सरकारी स्कूल में। अब लोग इधर उधर से अपने पार्षद से लिखवा के कहीं से भी कैसे भी करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। इसके अलावा शिक्षा के अलावा जो चिकित्सा भी आज के दिन मेडिकल कॉलेज में इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बेहतर कार्य हो रहा है कि लोग जाते हैं वहाँ पे और निःशुल्क इलाज भी कराता है। और निःशुल्क रायगढ़ में कैसे देख रहे हैं? रायगढ़ में जैसे त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला, ओपी चौधरी भी है, भाजपा से बागी भी है, मधु भाई किन्नर भी आ चुके हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? इस रायगढ़ में मुख्य मुकाबला हमेशा से विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के ही लिए रहता था। भाजपा से ओपी चौधरी भी है तो एकदम एक बड़े नाम है, उनसे मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भूपेश बघेल की छवि है, वो काम करेगी, और उनके चलते मेरे हिसाब से कांग्रेस को जीतना चाहिए। भूपेश बघेल की छवि काम करे। और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं या किस तरह से विधानसभा में देख रहे हैं, अगर विधानसभा की बात की जाए तो, और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जो छूट गए, जो होना चाहिए तो नहीं हुआ है? यहाँ मुद्दों पे तो बहुत सारे अभी काम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है ऐसा। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं और जो अभी जो प्रत्याशी आए, प्रत्याशी को हम जानते नहीं हैं, बाहर से हैं, मतलब पहले कलेक्टर थे, 13 साल का उनका कार्यकाल, हमको जानकारी नहीं है।
स्थानीय विधायक ग्रामीण में भी बहुत स्ट्रांग है, शहरी काम में भी बहुत किए हैं बताते हैं। और हमारे तरफ से जो गरीब बच्चों के लिए आत्मानंद जो मिली, मतलब जो जनता को, तो हमने देखा है कि बीजेपी के कुछ लोग आत्मानंद के विरोध में धरने में बैठते थे कि नटवर स्कूल में आत्मानंद मत बनाओ, बंद करो। तो अभी जो स्कीम जो भी कांग्रेस के जो घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, जो बीजेपी के, कांग्रेस ने पिछला घोषणा पत्र पूरा किया है, तो इस बार भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है इनसे ज़्यादा। 19-19 प्रत्याशी है रायगढ़ की बात करें तो 19-19 प्रत्याशी है, उसमें पूर्व महापौर मधुबाई भी है, शंकर अग्रवाल भी आपसे कांग्रेस से बगावत करके है, गोपिका गुप्ता भी है। ये कितना सिनेरियो डालेगी? देखिए, टक्कर तो प्रकाश नायक जी सबसे ज़्यादा पावरफुल है और अच्छे विधायक के रूप में पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्यों पावरफुल है? जनता के साथ है, उनका ग्रामीण और शहर दोनों बहुत स्ट्रांग है। और ओपी चौधरी जी बाहरी हैं, उनका सिर्फ प्रत्याशी अगर ओपी चौधरी जी का किसी से टक्कर है तो मधु किन्नर से, उनको मधु किन्नर से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, उनकी यही सोच है। कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं हम लोग किस तरह से देखा है विधानसभा की रायगढ़ में अभी कौन कौन विधायक प्रत्याशी बने हैं, जान रहे हैं आप? अभी तो कम से कम 22 जन है, 22 जन से 2 ही जन विजय होंगे। तो प्रकाश नायक का ज्यादा छवि है रायगढ़ में। रायगढ़ में प्रकाश नायक ही जीत सकता है। क्यों 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 जीत सकता है प्रकाश नायक? क्या ओपी चौधरी बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी यहाँ का आदमी थोड़ी वोट देंगे, तो अपना क्षेत्र में लड़े ना भाई, यहाँ आके काहे लड़ रहा है। चलो ये बताइए रायगढ़ में किस किस तरह विकास हुआ है? अगर विकास की बात की जाए तो क्या क्या हुआ है, बताइए। रायगढ़ में पहले तो अपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरा छत्तीसगढ़ का अच्छा विकास किए हैं। जो 15 साल में काम हुआ है वो 5 साल में हो गया वो काम। उसको आत्मा राम स्कूल अच्छा बनाया है, पढ़े लिखे लड़के अच्छा पढ़ रहे हैं। जैसे पैसे वालों की भी लड़के लोग आत्मा राम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोग को सही शिक्षा मिल रहा है। जैसे पढ़े लिखे पैसे वाले के लड़के लोग 50,000 देते, 50,000। कुछ लोग और उनसे जानते हैं। कहाँ से हो आप? मैं रायगढ़ क्या क्या काम हुआ है रायगढ़ में, बताइए। अभी तो प्रकाश भैया के तरफ से बहुत सा काम हुआ है और उनका छवि रायगढ़ में अच्छा भी है। हाँ, अच्छा, उनसे मोहब्बत भी है, उनका प्यार मोहब्बत सबसे है। तो रायगढ़ में प्रकाश भैया को। बीजेपी में प्रत्याशी कौन है? बीजेपी में ओपी चौधरी है। हाँ, जानते हैं उनको? हाँ, उनका सुने हैं नाम, जानते हैं कि खरसिया में रहते हैं बोल के, और कलेक्टर था बोल के सुने हैं। तो हमारे यहाँ रायगढ़ में, चलिए एक दो काम बता दीजिए रायगढ़ में जो हुए हैं। रायगढ़ में तो बहुत सा काम हुआ है। फिलहाल अच्छा व्यवहार के चक्कर में इन दो तो भैया प्रकाश भी अच्छा बनाए भी हैं रायगढ़ में, उनका अच्छा व्यवहार भी है। कुछ लोग और हैं। ये रायगढ़ विधानसभा किस 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है, कैसे देख रहे हैं इसको, रायगढ़ विधानसभा को? रायगढ़ विधानसभा में विगत 5 वर्षों में कांग्रेस शासन जो काम किया है आम जन के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ही रायगढ़ विधानसभा से आएगी। क्यों कांग्रेस पार्टी आएगी विधानसभा से, ये बताइए ना। मतलब रायगढ़ में तो कई प्रत्याशी आ चुके हैं, कांग्रेस से भी आपके बागी हो चुके हैं, शंकर अग्रवाल जी, भाजपा से भी जो है गोपिका गुप्ता जी, वो लोग पावरफुल है। फिर ओपी चौधरी बीजेपी में है, कैसे आपको लग रहा है कि? हमको तो काम के बेस पर लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी। क्या क्या काम हुआ, एक दो काम बताइए। यहाँ पे किसानों के हित में काम हुआ है, बाकी शहर में भी रोड नाली बना है, हर वार्ड में काम हुआ है, गोठान हुआ है, नरवा गरवा धुआ हुआ है, बहुत सारे काम हुए जो कांग्रेस अपने हर आदमी के हित में काम किया है। बिजली हाफ का मामला है, भाजपा ने तो घोषणा कर दिया कि बिजली हाफ होगा, गैस सिलेंडर में छूट मिलेगी। अब देखिए, भाजपा जो घोषणा किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी घोषणा किए थे चुनाव से पहले 2014 में, आपको याद होगा 15-15 लाख हर आदमी खाते में आएगा। आया क्या? नहीं आया। उसी तरह 2 करोड़ रोजगार की बात है, मिला किसी को? नहीं मिला। उल्टा में बेरोजगारी हो गई। रायगढ़ पहले एक औद्योगिक हब हुआ करता था, आज लोग यहाँ बेरोजगार है, जो पहले काम धंधा में थे उनको काम नहीं मिल रहा है। ये सब समस्याएं हैं जिससे आम आदमी मध्यम वर्ग और जूझ रहा है। रायगढ़ विधानसभा बहुत समस्याएं हैं। रायगढ़ विधानसभा बहुत समस्याएं हैं। रायगढ़ विधानसभा में समस्या नहीं है, केंद्र की नीतियों की वजह से समस्या है, क्योंकि औद्योगिकरण जो केंद्र का दिन में आता है। ये रायगढ़ विधानसभा किस तरह से दिख रहा है, जो चुनाव जो होने वाले हैं? जीत रहे हैं, सीधा डायरेक्ट प्रकाश नायक जीत रहे हैं। हाँ, प्रकाश नायक जी जीत रहे हैं, बढ़िया काम किए हैं और प्रकाश नायक जी जीत रहे हैं। सामने में ओपी चौधरी है, उनके किस तरह से? हाँ ठीक है, ओपी चौधरी है तो, लेकिन प्रकाश नायक जी जितना काम किए हैं उस हिसाब से प्रकाश नायक जी। ये था जनता का मन, जनता ने क्या कहा देख सकते हैं। मैं अमित गुप्ता, INH न्यूज़, रायगढ़।